हम उम्मीद करता हूँ कि आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा और बाबा साहब की कृपा आप पे हमेशा बने रहे। इस मनुष्य के धरती पर रहने वाले के जीवन में कष्ट आते ही रहते हैं। यह सभी कष्ट उसके पूर्व जन्मों में करे हुए कुछ गलत काम की वजह से इस जन्म में भी हम लोगों को उस कर्म की सज़ा भोगनी पड़ती है। कर्म भोगने के तो हम लोगों को मनुष्य को भोगने ही पड़ेंगे। जितने समय के लिए आए हैं उतने समय के लिए तो भोगना ही पड़ेगा। किन मनुष्य को इधर उधर भटकने से तो अच्छा है कि प्रभु श्याम का पावन नाम का जप करे। उसके मनुष्य के जितने भी पिछले जन्म में पाप किया तो उसका समापन हो जाएगा। जैसे ही पिछले जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे वैसे ही मनुष्य का भाग्य उदय हो जाएगा। कलयुग एक केवल नाम आधार है। जितना नाम जप करोगे उतना ही शीघ्र ही आपको उसका फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इतना विश्वास रखें कि सबके जीवन में श्याम नाम जप करने में ही चमत्कार हो रहा है तो अपने ही जीवन में चमत्कार होगा। विश्वास रखें। अपने मन में कभी भी नकारात्मक विचार न आने दें। नाम जाप की महिमा अनंत है, परंतु फिर भी पंडितों ज्योतिषियों के चक्कर लगाता रहता है मनुष्य। से होता क्या है, कुछ भी नहीं, समस्या वही कि वही बनी रहती है। से मनुष्य को कोई बोलता है कि इस मंदिर में जाने से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, इस मंदिर में जाने से मनोकामना पूरी हो जाएगी, लेकिन नहीं होगी। लेकिन हमारे पूर्ण जन्म के जो कर्म है, हमारे गलत कर्म है, वो उनका समापन होगा तभी हमारे मुरादें पूरी होगी। अगर हमको पूर्व जन्म के कर्म को समाप्त करना है, बुरे कर्मों को, तो हम लोगों को बाबा श्याम के नाम का जप निरंतर करना ही पड़ेगा। तब हमारे पूर्व जन्म के जितने भी गलत काम हमने किया पूर्व जन्म के अंदर तो सभी काम नष्ट हो जाएगा और हमारे को अच्छा फल मिलने लग जाएंगे बाबा श्याम की कृपा से। इन पे भटकने से अच्छा है कि बाबा श्याम नाम का जप करते रहे निरंतर रोजाना, तो आपका जीवन स्वतः ही बदल जाएगा। एक बार विश्वास करके नाम जाप करने का संकल्प लेके तो देखें, आपका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। श्याम नाम ऐसा ही नहीं है श्याम बाबा को हारे का सहारा, ऐसा ही नहीं कहा गया है। श्याम नाम में बहुत शक्ति है। ये जो मैं सत्य कहानी सुनाने वाला हूँ वो महाराष्ट्र में रहने वाले संजय जी की है। सत्य कहानी को जानकर आपके भी समझ में आ जाएगा कि श्याम नाम जप करने का चमत्कार क्या होता है। 7 दिन के अंदर ही बाबा श्याम की उनके ऊपर कृपा हो गई। सत्य कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। संजय जी का मन बचपन से ही पूजा पाठ में ज़्यादातर लगता था, इससे उन्हें बहुत ही आनंद मिलता था। मैं भी कई बार प्रभु की कृपा उन पे हुई। सपने में भी भगवान के अनेक रूपों के दर्शन हुए। हर दिन वह शिव जी की पूजा करता था। शुरू में उन्हें बहुत अच्छा लगता था, फिर कुछ समय के बाद उनका पूजा करना कम हो गया। घर की जिम्मेदारियों ने और संसारों की पूर्ति करने में लग गए। प्रभु का नाम लेना ही भूल गया। आने के लिए अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर में चले गए। फिर कुछ समय के बाद फिर घर पे आ गया। फिर दोबारा ही घर से बाहर चला गया कमाने के लिए। कुछ समय बाद वहाँ उन्हें एक कंपनी में नौकरी मिल गई। वहाँ सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर कुछ पैसे जोड़कर एक प्लॉट भी खरीद लिया था, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। अक्टूबर 2023 में भाई का उनके स्वर्गवास हो गया। पैसे के अभाव के कारण उनका प्लॉट बिक गया और उनकी नौकरी भी चली गई। सोचा कि कोई अपना ही छोटा मोटा काम कर लूं, लेकिन उनका काम फिर भी नहीं चला। फिर भी उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, के कारण उनको काफ़ी लॉस भी उठाना पड़ा। साथ ही उनके ऊपर कर्जा हो गया। लगातार एक से एक नुकसान और कर्जे के चलते वह डिप्रेशन में चले गए। असफलता ही मिल रहे थे तो उनका जीने का ही मन नहीं करता था। मन करता था कि मर ही जाऊं। वह पूरी तरह से टूट चुके थे और बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। एक दिन अपने पड़ोसी के साथ में बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र से एक बंदा है जो खाटू धाम पैदल जाता रहता है ध्वजा लेकर बाबा की, पर बाबा श्याम की बहुत ही कृपा है। उनका दोस्त बाबा श्याम के चमत्कार के किस्से सुनाने लगे।
वह बोला कि जो भी हारे हुए की शरण में जाता है कि उन्हें खाटू श्याम बाबा कभी हारने नहीं देता है। फिर उनके पड़ोसी ने बाबा श्याम की पूजा करने को कहा, तो उन्होंने बाबा श्याम की पूजा करनी शुरू कर दी। उन्होंने बाबा श्याम के लाइव कीर्तन जागरण देखने लगे। वह श्याम बाबा की पूजा कैसे करते हैं ये यूट्यूब पे सर्च करने लगे। फिर उन्होंने सामने श्री श्याम 1996 का चलन आया। उन्होंने बाबा श्याम की पूजा कैसे करते हैं उन्होंने पूरी वीडियो देखी। तो उन्होंने और ही वीडियो देखी इसी चलन की। उनके सामने श्याम नाम जप करने वाले वो वीडियो भी आई। उन्होंने एक एक करके सभी वीडियो देखी श्याम बाबा की। फिर उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सोचने लगे कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। सोचने लगे कि बचपन में क्या था और अब मैं क्या हो गया हूँ। पहले वह कितना पूजा पाठ किया करता था ये सोचने लग गए। के कारण प्रभु की कृपा प्राप्त होती रहती थी। तो उन्होंने श्याम नाम जप करने का शुरू कर दिया। दिन में बाबा के समक्ष बैठ के पूजा करने लगे और श्याम नाम जप करने का संकल्प कर लिया उन्होंने। और वह श्याम चालीसा का पाठ करने लगे। साथ ही एक खाली कॉपी खरीदी और हर रोज बाबा श्याम नाम का नाम जप लिखा करते थे। का यह नियम निरंतर चलते रहता था। तो विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने सिर्फ 4 ही 5 पेज लिखा था श्याम नाम का और उन पर बाबा खाटू वाले की कृपा हो गई। उन कंपनी में काम करते थे, वहाँ से फ़ोन आया। उस कंपनी में उनको मैनेजर की पोस्ट मिली। उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। उनका सारा कर्जा भी उतर गया है और उनका प्लॉट भी वापस मिल गया बाबा श्याम की कृपा से। यह सब केवल बाबा श्याम नाम से ही संभव हो पाया है। आज वह हर समय बाबा श्याम का नाम ही जप करने रहते हैं।